वेलकम फ्रेंड्स, अगेन आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमारा आज का सवाल है ज्योमेट्री का, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैं उस सवाल को करने की कोशिश करता हूं और ये सवाल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उस सवाल को आपकी स्क्रीन पर ये मैं शो कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, ये सवाल जो है एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड हुआ है, तो आप इस सवाल को भाई मेरे ध्यानपूर्वक सॉर्ट आउट कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इससे पहले मैंने जीएस की एक मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है 25 क्वेश्चन की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको ज्वाइन करके आप डेफिनेटली ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा जो था, आई थिंक वी अटेम्प्टेड 30 क्वेश्चन, 31, अच्छा 31 भी 30 कर दिया था। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ABCD में भी वृत्त का व्यास है। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 लगाते हैं, क्योंकि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री और नंबर सीरीज़ दोनों के, नंबर सिस्टम के दोनों को ही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम आपको आप बिल्कुल बता सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर डाउट कोई भी भेज सकते हो, 7408875111। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड ऑन दिस नंबर। ठीक है, एंड आई विल क्लियर द क्वेश्चन एंड आई विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हमारा आज का है। क्वेश्चन कहता है कि किसी भी वृत्त में, यानी कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, ABDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद AB एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। AC and BD produced meet at E if angle CED is equal to 70 degree, then what is the measure of angle COD? तो एंगल COD का मान क्या होगा? जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है। हम इसको सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि एक कोई सर्कल दिया हुआ है, तो हमने कहा मान लो ये सर्कल हमने बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी सर्कल में हमने O को केंद्र मान रखा है, ठीक है। ABDC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मैंने कहा भाई मेरे, AB हमारा क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। AB हमारा व्यास हो जाता है। AB एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, AC एंड BD को प्रोड्यूस किया जाता है और मीट करते हैं E पर। ठीक है, AC और BD को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं किसको प्रोड्यूस किया जाता है? AC को। और है क्या हमारा? ABDC। क्योंकि देखो, आपको बोला है भाई मेरे, इस बात को जरूर याद रखना, कभी भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हो, लिखा है अगर ABDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो AB चाहो तो इधर बना लेते, चाहे तो इधर बना लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसी ऑर्डर में लिखना है ABDC। तो यहाँ पर मैंने मान लिया D था, यहाँ पर मैंने मान लिया C था, तो मैंने BD को मिला दिया और AC को भी मिला दिया। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल है तो इनको भी मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हमारा ABDC एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, बात पल्ले पड़ गई। अब आगे क्या बोलता है? कि बोलता ये है कि भाई मेरे AC और BD को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि AC को भी प्रोड्यूस किया गया और BD को भी प्रोड्यूस किया गया, जो कि मिलते कहाँ पर हैं? E पॉइंट पर कहीं बाहर मिलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। CED यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना दिया हुआ है? CED 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल COD। हमसे ये वाला एंगल पूछ लिया है, COD। देखो, ये भाई मेरा डायरेक्ट थ्योरम भी आपसे पूछी जाती है। अब हमें ये बताना है कि ये वाला एंगल थीटा हमारा क्या होगा। अब आप इसको करने की कोशिश कीजिए जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इट वॉज आस्क्ड इन SSC CHL 3 जुलाई 2019। ठीक है, 3 जुलाई को पूछा गया हुआ है और 2019 में। देखो क्या हो सकता है इसका कॉन्सेप्ट। बताओ, अच्छा इसका क्या आंसर होगा? ईजिली बताओ, आसानी से आ सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं ऐसे ही बता सकता था, लेकिन आपको करके दिखाओ क्या इसका आंसर होगा। COD का आंसर क्या होगा? इसका आंसर भाई मेरे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं बताना शुरू करूँ? ठीक है,
चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास सेशन। देखो आप एक बात बताओ, ये 70 डिग्री है, ये थीटा डिग्री है, तो क्या ये भाई मेरे डायामीटर नहीं है क्या? ये भाई मेरे व्यास हैं कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल, मतलब कि त्रिज्या हैं कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल, बात सही है। अगर ये डायामीटर है तो मैं क्या इसको थीटा नहीं अल्फ़ा नहीं ले सकता हूँ? एक बात बताओ, क्योंकि ये भाई मेरे रेडियस है आर है, ये भी आर है, तो दोनों के एंगल के सेम होंगे ना, तो ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा। बात पल्ले पड़ गई कि नहीं? भाई ये अल्फ़ा तो भाई मेरे ये भी अल्फ़ा रहा होगा, भाई ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा। बात मुझे लगता है इतनी समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको कोई एंगल ले लीजिए बीटा, और ये भी मैंने एंगल ले लिया कोई बीटा, यानी कि अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा बीटा एंगल मिल गए। बात मुझे लगता है इतनी पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है, कुछ होता है दिमाग में स्ट्रक। मैं सोच रहा हूँ कोई आसान से और आ जाए, वरना फिर इसको करने का तो तरीका तो पता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आसान से और बिल्कुल आसानी से और भी शॉर्ट तरीके से हो जाए। ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हो सकता है, ठीक है ना। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से ये सवाल हो पाएगा। क्या बोला है सवाल में? ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, सवाल को मैं थोड़ा सा हटा ही देता हूँ। देखो ये सवाल में क्या कह रहा है कि भाई मेरे सवाल आपसे आसानी से पूछा है, आपसे ये एंगल पूछ लिया है, तो आप एक बात बताओ कि हमें ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। बात समझ में आई? ABDC, ठीक है। एक बात बताओ, आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी भी ट्रायंगल की अगर एक साइड, मतलब कि एक किसी भी साइड को बढ़ा दिया जाए तो ये वाला एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल, बात सही है। तो ये बीटा है, ये बीटा है, तो एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल को देखो, कौन सा? ODB, तो क्या BO को बढ़ाया नहीं गया है A तक, तो ये वाला भाई मेरे एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा दोनों के एंगल के सम के इक्वल, यानी कि 2 बीटा हो जाएगा जाकर कि नहीं। इसी प्रकार से आप ये वाला एंगल देखेंगे इस वाले में, किसको? AO को बढ़ाया गया OB तक, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा थीटा जो है ये भाई मेरे 2 टाइम कंसीडर किया गया है यहाँ पर। देखो एक बार देखो लिया है 2 बीटा में, थीटा हमारा हो गया और ये वाला भी एंगल हो गया, बात पल्ले पड़ी। फिर उसके बाद देखा 2 बीटा जब ये वाला एंगल लिया इसके रिस्पेक्ट में, तो भाई मेरे थीटा जो है ये फिर से एक बार कैलकुलेट हो गया है। तो एक बात बताओ, क्या आपने पढ़ा नहीं है क्या स्ट्रेट एंगल हमारा कितना होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ से आप सॉर्ट आउट करके देखेंगे इस वाली लाइन को, क्या ये पूरी रेखा का एंगल का सम 180 डिग्री होगा? आप कहेंगे बिल्कुल, बात सही है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, देखो एक मैंने पूरा ले लिया 2 अल्फ़ा 2 बीटा, लेकिन थीटा हमारा भाई मेरा 2 टाइम कंसीडर किया गया, थीटा हमारा 2 टाइम कंसीडर यहाँ पर कर लिया गया है। बात पल्ले पड़ी। हमें एक बार ये एंगल लेना है और एक बार इतना ये मिलना चाहिए, तो हमें कितना मिल गया भाई मेरे? 2 अल्फ़ा और प्लस 2 क्या बोलते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो उसमें से मुझे एक बार थीटा को निकालना पड़ेगा जाकर कि नहीं, तभी ना हमारा एक बार इसमें थीटा बचेगा। बात समझ में आई कि मैंने कहा एक बार ये लिया इतना एंगल तो हमें मिल गया 2 बीटा, ठीक है ना। तो जिसमें थीटा हमारा 2 बीटा में एक बार इंक्लूड हो गया, ठीक है। फिर दोबारा से जब आप कैलकुलेट करोगे तो भाई मेरा 2 अल्फ़ा भी तो मेरा एक बार कैलकुलेट हो गया कि नहीं? आप कहोगे कि बिल्कुल बात सही है कि 2 अल्फ़ा में भी थीटा एक बार और आ गया। तो मैं इसमें से यानी कि 2 बार हमारा थीटा यूज हुआ। जबकि बात बताओ, ये पूरे स्ट्रेट एंगल में हमें किसी भी एंगल को आप यूज करोगे और तब 180 डिग्री जब बताओगे, जब एंगल को आप एक बार कैलकुलेट करो तो थीटा हमारा 2 टाइम कैलकुलेट हुआ, इसीलिए मैंने एक बार थीटा को निकाल दिया है और हमारा 1 टाइम थीटा अब यहाँ पर बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। तो पूरी स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना होता है? आप कहोगे 180 डिग्री। अगर पूरी स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 डिग्री है तो एक बात बताओ, यहाँ से मैंने 2
दो मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया, बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक बात बताओ, यहाँ पर क्या अल्फ़ा बीटा ट्रायंगल ए बी ई अल्फ़ा बीटा और 70 यानी कि पूरे ट्रायंगल ए बी ई का सम 180 डिग्री रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर रहा होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 उधर चला जाएगा, बचेगा 110 डिग्री अल्फ़ा प्लस बीटा का सम। यहाँ पर रखेंगे 110 डिग्री अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो मिल जाएगा 220 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ से क्या कर सकते थे, क्या बोलते हैं, 180 इधर चला आएगा, 220 है ना, तो 40 डिग्री बच जाएगा, यानी कि थीटा हमारा कितना बचेगा 40 डिग्री। और थीटा ही हमें निकालना था, तो आंसर इसका क्या आया भाई मेरे 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब चाहते तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करते, डायरेक्ट थ्योरम निकाल लो, पहले इसको एक बार नोटिस कर लो ध्यान से, ठीक है। डायरेक्ट निकालने का तरीका मैं यहीं से ही बता देता हूँ, चलो इसी से ही कर लो कहीं भी। अगर मान लो ये एंगल को मैं बना देता हूँ x डिग्री, कितना बना देता हूँ x डिग्री, एक प्रकार की रटी रटाया डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो इससे। कैसे, देखो यहाँ से देखो सेम चीज़ दी हुई है, बस ये एंगल 70 जो था मैंने उसको x डिग्री मान लिया, तो मैं 70 डिग्री को हटाकर मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ x डिग्री, लिख लिया जाकर। और बाकी सब सेम सिनेरियो है, मैंने एंगल और थीटा के बीच में मुझे एक रिलेशन निकालना है। किसके बीच में, थीटा और ये वाले एंगल के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का x डिग्री बराबर 180 डिग्री, हो जाएगा जाकर कि नहीं 180 डिग्री। और एक बात बताओ, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब इस वाले को मैं इसमें से 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का थीटा 180 डिग्री कर सकता हूँ कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक बार 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से इधर कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया, और ये 180 की जगह हो जाएगा 2 × 180 डिग्री, हो जाएगा जाकर कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। तो आप ही क्या करना, इस वाली यानी कि इस समीकरण और इस समीकरण, यानी कि पहले इसको मान लो दूसरी इसको मान लो, समीकरण कोई मैटर नहीं करती। अब आप इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, घटाओगे तो यहाँ से आप देखोगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये 2x है, ये कितना हो जाएगा 2x डिग्री प्लस का थीटा, इसमें से इसको घटाओगे तो मिलेगा 180 डिग्री, मिलेगा जाकर कि नहीं? और हमें चाहिए था थीटा और x के बीच में रिलेशन। तो एक बात बताओ, मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा उधर चला जाए तो 2x डिग्री, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब 2 मैं इधर लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा, लेकिन और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो मिलेगा 90 डिग्री माइनस का थीटा बाई 2। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक थ्योरम क्या निकलेगी कि x डिग्री बराबर जो आएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा बाई 2। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन निकाल सकते थे कि अगर मुझे ये एंगल दिया होता और मुझे थीटा पूछ लेता तो मुझे क्या मिलता। अब इसको आप डायरेक्ट लगा कर चेक कर सकते हो, ये कितना दिया था x डिग्री हमारा 70 डिग्री, थीटा निकालना था, रख कर देख लो कितना हो जाएगा 70 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 इधर ले आओ, थीटा बाई 2 90 उधर चला जाएगा, बचेगा 70 उधर चला जाएगा 20 डिग्री, तो थीटा बराबर हमारा कितना निकलेगा 40 डिग्री। आ गया जाकर कि नहीं? आप चाहते तो किसी भी तरीके से आप कर सकते थे, मैंने इसकी एक वो भी बता दी कि आप इसको चाहते तो ऐसे भी प्रूव कर सकते थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 32 था। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 अब हम कल करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आए होगा, समझ में आ गई। प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स अच्छा सा कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड सबा केयर, बाय, टेक केयर।